हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। राजा जनक ने अयोध्या क्यों नहीं भेजा था माता सीता का स्वयंवर का निमंत्रण, और कैसे पहुंचे भगवान श्री राम। माता सीता का स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या ना भेजे जाने का कारण राजा जनक का बहुत बड़ा डर था। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जनकपुरी में एक व्यक्ति की शादी हुआ। पहली बार ससुराल जा रहा था। उसने ससुराल के रास्ते में एक जगह दलदल देखी। दलदल में एक गाय फंसी हुई दिखाई, करीब करीब मरने वाली थी। उसने सोचा कि गाय तो मरने वाली है और कीचड़ में जाने पर कपड़े खराब हो जाएंगे, वही वह दलदल में फंस भी सकता है। इसलिए वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे निकल गया। जैसे ही वह आगे निकला वैसे ही गाय दलदल में धंसकर दम तोड़ देती है और व्यक्ति को श्राप दे देती कि तू जिसके लिए मुझे मरता छोड़कर जा रहा है उसे ही देखकर नहीं पाएगा। अगर उसे देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ससुराल पहुंचकर वो व्यक्ति घर की तरफ पीट करके दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। ससुराल के लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी वो अंदर नहीं गया। इस पर उसकी पत्नी ने घर के बाहर आकर उससे अंदर चलने को कहा, लेकिन व्यक्ति ने शाप के डर से उसकी तरफ देखा ही नहीं। इस पर पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उसने गाय के शाप के बारे में बताया। फिर पत्नी ने कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरे तरफ देखो, मुझे नहीं होगा कुछ भी। फिर व्यक्ति ने जैसे ही पत्नी की तरफ देखा तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह स्त्री अपने अंधे पति को लेकर राजा जनक के दरबार में गई। उसने राजा जनक को पूरी बात बताई। फिर राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाकर समस्या बताई और गौ श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में बातचीत करके कहा कि व्यक्ति की पत्नी को छोड़कर अगर कोई दूसरी पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल के छींटे उसकी आंखों में डाले लाकर पानी, तो वह गौशाप से मुक्ति मिल जाएगी। जब यह सूचना अयोध्या के राजा जनक को मिली तो उन्होंने अपनी सभी रानियों से इसके बारे पर पूछा। पर सभी रानियों ने कहा कि महाराज, तो क्या आप राज्य की किसी भी महिला से पूछेंगे तो वह भी पतिव्रता ही निकलेगी। राजा जनक ने एक सफाई वाली को बुलाया। पूछे जाने पर उसने महिला ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री है। राजा दशरथ ने जनक समेत सभी राजाओं को यह दिखाने के लिए कि उसी ये महिला को जनकपुरी भेजा कि उनका राज्य सबसे उत्तम है। राजा जनक ने भी उस महिला का सम्मान किया। अयोध्या से आई महिला छनली लेकर गंगा माँ के किनारे गई और प्रार्थना की, हे माँ गंगा, अगर मैं पूर्ण पतिव्रता स्त्री हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी से पूरा भर लिया और राज दरबार पहुंच गई। महिला ने व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। राजा जनक ने सम्मान देकर उसे अयोध्या विदा कर दिया। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक को सफाई वाली महिला का ध्यान आया तो उन्होंने सोचा कि इतनी पतिव्रता महिला का पति कितना शक्तिशाली होगा। अगर राजा जनक ने इसी तरह किसी द्वारपाल या सैनिक को स्वयंवर में भेज दिया तो शायद धनुष उठाकर वह आसानी से तोड़ देगा। ऐसे में राजकुमारी का किसी राजकुमार के बजाय सैनिक या द्वारपाल से विवाह हो जाएगा। इसके कारण राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण राजा दशरथ को नहीं भेजा। अयोध्या के राजकुमार सीता स्वयंवर के समय गुरु विश्वामित्र के साथ रह रहे थे। राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को कार्यक्रम में आशीर्वाद देने का आग्रह किया। इस पर राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंच गए। फिर भगवान राम ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह टूट गई। ने सभा में धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचकर तोड़ दिया, किसी को पता भी नहीं चला। उन्होंने सीता स्वयंवर की शर्त पूरी की। फिर राजा जनक ने महाराज दशरथ को राम सीता विवाह का निमंत्रण भेजा। दशरथ के पहुंचने पर विधि विधान से माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ। जनकपुरी में भगवान श्री राम जी की बारात 6 महीना तक वहीं रही और बहुत ही धूमधाम से माता सीता की विदाई हुई, जो कि अयोध्या में अपने पति और ससुर के साथ आई, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस प्रकार माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह पूर्ण हुआ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी हुई हो मुझे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।